सौरभ जी, भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। इस मौके पर आप क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के शुभ अवसर पर सभी सम्मानित देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। आज पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी में एक प्रचंड जीत, एक जनता का बहुत ही अलग सा विश्वास पार्टी के ऊपर। और ये जो जीत है ये सभी जनता और सभी को, कार्यकर्ताओं को, सभी को समर्पित है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये जीत हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये बहुत ही प्रचंड जीत हासिल की है। और सभी जितने भी संगठन के पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, सभी का इसमें बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है। सभी का, सभी ने बहुत ही मेहनत की, क्योंकि आज तक जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार थी उसमें बहुत लोगों पे अत्याचार हुआ। और इस बार जो है जनता ने एक मूड बना लिया था कि जैसे हमारे यूपी में बाबा जी का राज चल रहा है, उसी तरीके से बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार इस प्रकार से चले कि वहां का जो गुंडाराज, माफिया मुक्त, ये जितने भी जनता को कहीं न कहीं कठिनाइयां हो रही थी उनसे उनको निजात मिले। इसीलिए इस बार जो है जनता ने एकजुट होकर अपना वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार को बनाने का काम किया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। सभी संगठन के पदाधिकारियों, जनता जनार्दन का और सभी का, जितने भी लोग उसमें लगे थे, और साथ में कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो उनके समर्थक होते हैं, समर्थकों का भी बहुत बहुत आभार। और आज हर जगह लगभग जश्न का माहौल है, हर जगह मिठाइयाँ खिला के लोग एक दूसरे को खुशी जाहिर कर रहे हैं। और इतनी बड़ी जीत, जितनी उम्मीद नहीं होती उससे कहीं बड़ी जीत हुई है। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। एक सवाल लेते हैं, क्या लग रहा है कि बंगाल की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि वहां एसआईआर एक फैक्टर रहा है? हाँ, एक्चुअली जो एसआईआर फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि वहां पे कहीं न कहीं बहुत सारे घुसपैठिए थे और वहां पे बहुत ही फर्जीवाड़ा वाले फर्जी वोट भी पड़ते थे। और एसआईआर से वो सारे पता नहीं कितने बहुत सारे वोट कट गए। तो जो मैन वोट बचे थे वो इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में वहां पे जो है वोटिंग भी हुई है और जितने फर्जी वोट थे वो कट गए हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि एसआईआर से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। बंगाल में सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, बंगाल में सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में कोई निर्धारित नहीं होता है। वहां पे जिसको संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिसको पार्टी चुनेगी, जिसको संगठन चुनेगा, वही वहां का सीएम होगा। अभी कोई निर्धारित नहीं है कि कौन वहां पे सीएम हो सकता है, कौन वहां पे नहीं हो सकता है। 2027 पास में चुनाव है, इसको लेकर के क्या बोले? सन 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के आदरणीय नितिन नवीन जी, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि ये चुनाव योगी जी के चेहरे पे ही होगा और योगी जी इसका नेतृत्व करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा काफी इस समय जो है, आपने देखा होगा काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और काफी दैनिक भास्कर हो गया और कई ऐसे पत्रकारों के माध्यम से ये चल रहा है कि
कौन जीतेगा सारे प्रत्याशियों के नाम लिख के, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है लोग कुछ अपने आप भी बना लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ से या पूरे उत्तर प्रदेश में वही विधायक बनेंगे, वही जनप्रतिनिधि बनेगा जिसको जनता चुनेगी, क्योंकि जनता जो मूड बनाती है वही जनप्रतिनिधि बनता है। किसी के कहने से या किसी की अफवाहों से या किसी तरीके से गलत न्यूज डालने से कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बनता है, क्योंकि जनता सर्वमान्य है और जनता का निर्णय ही सबसे अधिक मान्य होता है। तो क्या ये मानते हैं कि भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है हाँ, यूपी में भी? हाँ, जिस हिसाब से पार्टी अपने स्तर पे काम कर रही है, जमीनी स्तर पे काम कर रही है, उस हिसाब से कहीं न कहीं पार्टी का कद भी बढ़ रहा है और वोट बैंक भी बढ़ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने देखा है कि आज के समय में लगभग, पहले हम लोगों ने देखा होगा कि हर गांव में जाइए, कहीं भी जाइए, रोडें जो हैं टूटी फूटी थी, गांव में नालियां खड़ंजा, मतलब इतना चाला कीचड़ होता था। आज हमने देखा है हर जगह लगभग बढ़िया अच्छी रोडें, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और नालियों की व्यवस्था, हर जगह शौचालय, मतलब पूरी सुदृढ़ रूप से व्यवस्था है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार है। तो कहीं न कहीं जो सुविधाएं मिल रही हैं, हमारे गोला में ही आप देख लीजिए, इतना काम हो रहा है, हमारा कॉरिडोर बन रहा है और बस अड्डे के लिए भी नई जमीन जो है चिन्हित की गई है। हमारे गोला नगर में जाम की मुक्ति के लिए रोडों का चौड़ीकरण होने जा रहा है, नपाई भी हो गई है। हमारे ओवरब्रिज यहाँ नई बाईपास पे भी बनने जा रहा है, जहाँ पे कहीं न कहीं एक्सीडेंट वगैरह की जो समस्या है वो भी कहीं न कहीं निजात मिलेगी, लोगों को जाम से निजात मिलेगी। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस 2027 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। बाकी अपना सबका अपना अपना मत है, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, इस पे ये जनता निर्णय करेगी कि कौन क्या बनेगा। देखा जाए तो आपने कहा है कि जनाधार भाजपा का बढ़ रहा है, तो 24 का चुनाव देखा जाए तो बीजेपी दोनों सीटें खीरी में ही हार गई। देखिए 2024 की अगर हम बात करें तो अगर वोट बैंक का आंकड़ा लगाया जाए तो टेनी जी को, हमारे लोकसभा प्रत्याशी जो अजय मिश टेनी थे हमारे यहाँ से, तो लगभग उनको 5.5 लाख वोट मिला और धौरारा में भी बहुत कम मार्जिन से जीत हुई। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे जनता ने अपना भरपूर वोट दिया है, पूरा वोट दिया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे या जातिवाद के तौर पे किन्हीं कारणवश ये चुनाव हार गए वो लोग, लेकिन जनता ने भरपूर सहयोग किया और सरकार भी बनी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जो भाजपा में अगर देखा जाए लोकल बॉडी में ही कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में क्लैश है, तो कहीं ये समस्या तो नहीं बन सकती है 27 में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो ज्यादातर हमारा जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, इस समाज का प्रतिनिधित्व तो ज्यादा रहता है, वोट भी ज्यादा है और ये लोग जहां भी देते हैं एकजुट होकर वोट करते हैं। और हम देखते हैं कि कोई भी चुनाव आए, यहाँ पे आपने देखा होगा कई करोड़पति लोग, कई पैसे वाले लोग, पूंजीपति, सबको लोग पूछते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, जो वोट बैंक है वो गांव क्षेत्रों में है और जितना वोट बैंक हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग, जो गरीब वर्ग के लोग, जो छोटे मोटे लोग हैं, अपना काम धंधा करते हैं, तो उनका जो वोट है लोग बहुत कम जोड़ते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सबसे ज्यादा वोट उन्हीं लोगों का होता है और वो लोग जो डिसाइड करते हैं, जिसको अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं, जिसको चुनना चाहते हैं, वही जनप्रतिनिधि बनता है। क्योंकि वोट जो है आपने देखा होगा, अपनी फलिया विधानसभा है, गोला है, अन्य जगह है, तो इनमें अगर वोट बैंक का आंकड़ा लगाया जाए तो हमारे ओबीसी वोट हो गया, एससी वोट हो गया, अन्य छोटी छोटी जातियां हो गई, इनका वोट बहुत ज्यादा है अगर जनरल की अपेक्षा देखा जाए तो वो लोग निर्धारित करते हैं। बाकी ये आपने देखा हो चुनाव में जो है जातिवाद का मुद्दा भी काफी रहता है। कोई भी चुनाव हो, आप जो है जातिवाद की राजनीति करके कोई चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो आपको जन समर्थन चाहिए
उसमें सभी का समर्थन चाहिए होता है। अगर सभी एकजुट होकर वोट करेंगे तभी आप एक जनप्रतिनिधि बन पाएंगे। एक सवाल और लेते हैं। देखा जाए तो भाजपा सरकार में, भाजपा लोकल बॉडी में ही गुटबाजी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, तो इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो इतने गुट हैं जितने लोग इसमें सिवैयां खाने वाले लोग नहीं होंगे, इतने गुट हैं। लेकिन एक चीज है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुट है और गुटबाजी हो रही है, लेकिन इस चीज से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने जो मूड बना लिया है कि हमें अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना है। जो भारतीय जनता प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा, जनता उसी को वोट करेगी। संगठन के अंदर चाहे जितने भी गुट हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुटबाजी करने वाले लोग एक सीमित दायरे में हैं और जो वोट बैंक करने वाले लोग हैं उनका कोई दायरा नहीं होता है, उनका अपना वोट होता है और वो अपने स्वतंत्र है वोट डालने के लिए। तो उनकी जहां मर्जी होगी वो वहां वोट डालेंगे, उनको गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग गुटबाजी करते हैं उनकी स्वेच्छा है, वो जहां चाहे वहां वोट कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। क्योंकि जितने लोग गुटबाजी करते हैं और वोटरों को गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है, जितने लोग गुटबाजी करते हैं सभी वोटरों को पता है कि कौन कितनी गुटबाजी कर रहा है, उसका परिणाम वो लोग खुद ही भुगतेंगे, इसका जिम्मेदार वो लोग खुद ही होंगे। धन्यवाद।